हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बताएंगे कि बड़े बुजुर्गों की डांट का क्या असर पड़ता है और यदि आप बुरा मानते हैं उनका तो आइए जानते इस कहानी से। कई वर्षों के बाद शिल्पकार वापस उसी जगह से गुजरा। उसने देखा उसकी छेनी और हथौड़ी की चोट सहने वाले पत्थर को पूजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोने की वजह से जिस पत्थर को फेंक दिया था उस पर लोग नारियल फोड़ रहे थे। हमारे जीवन को तराशने के लिए हमारे माता पिता और गुरुजन बहुत ही परिश्रम करते हैं। इसके लिए वह हमें डांट और फटकार लगाते हैं। ये डांटना और फटकारना ही हमारा जीवन उत्तम बने, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको पत्थर और शिल्पकार की कहानी के बारे में बता रहे हैं। पत्थर और शिल्पकार की कथा। एक नगर में एक शिल्पकार रहता था। एक दिन वह यात्रा पर गया। यात्रा से थक कर वह छायादार पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुका। वहाँ पर उसे एक पत्थर दिखाई दिया। उसके मन में उसे तराशने की इच्छा जाहिर हुई। वह पत्थर पहले से ही सुंदर दिखाई दे रहा था। शिल्पकार ने अपने थैले से अपना औजार, छेनी और हथौड़ा निकालकर उसे तराशने के लिए जैसे ही उस पर पहला चोट किया, पत्थर जोर से चीख कर बोला, मुझे मत मारो। दूसरी चोट पर वह रोने लगा और चिल्लाते हुए कहा कि मत मारो, मुझे मत मारो। शिल्पकार ने उस रोते पत्थर के विनय को मानते हुए उसे छोड़ दिया। शिल्पकार ने वहाँ पड़े एक दूसरे पत्थर को उठाया और उसे तराशना शुरू कर दिया। वह पत्थर चुपचाप छेनी और हथौड़ी की चोट सह रहा था। शिल्पकार ने देखते ही देखते उस पत्थर को एक देवी का रूप दे दिया। पत्थर अपने इस नए आकार से बहुत खुश हुआ। शिल्पकार ने उस प्रतिमा को पेड़ के नीचे छोड़कर आगे बढ़ गया। कई सालों के बाद वह शिल्पकार वापस उसी जगह से गुजरा तो उसने देखा कि उसकी छेनी और हथौड़े की चोट सहने वाले पत्थर को पूजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोने की वजह से जिस पत्थर को फेंक दिया था उस पर लोग नारियल फोड़ रहे थे। पहले पत्थर पर चढ़ाने के लिए जिसे अब पूजा जा रहा था, शिल्पकार ने मन ही मन सोचा कि जीवन में कुछ बनने के लिए हमें अब शिल्पकार यानी माता पिता और गुरुवर की डांट और फटकार को सहना चाहिए। इससे हमारे जीवन में बदलाव आता है और हमारा जीवन तरक्की करता है। तभी आगे जाकर हमारा दुनिया सम्मान करती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कि कभी भी बड़े बुजुर्गों की डांट और फटकार का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो हमारी भलाई के लिए ही हमें डांटते और फटकारते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।